पाकिस्तान की जो मीडिया है जी उनका कहना यह है हमने आर्मी हेडक्वार्टर उड़ा दिया, जी 21 उनके जहाज उड़ा दिए जी और बीजेपी मुख्यालय उड़ा दिया। जी आप क्या कहना चाहोगे सर? प्रशांत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। क्या वो एयर स्ट्राइक आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाएगी? क्या वो आतंकवाद का पक्का इलाज है? आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे डिफेंस के जानकार मिस्टर राजेंद्र मलिक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपका धन्यवाद कि आपने दोबारा अवसर दिया मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए। धन्यवाद सर। सर हमारा पहला सवाल है, सर भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करी, जी क्या वो जश्न मनाने लायक कार्रवाई है या फिर एक बार फिर भारत की जनता को लॉलीपॉप दे दिया गया? प्रशांत जी, इस सवाल पे मैं कहना चाहूंगा जी सर। कि जैसा आपको पता है कि इससे पहले हमने जो है उड़ी पे सर्जिकल उड़ी का जब हमारे पर हमला हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। जी सर। और फिर बाद में हमने बालाकोट पे भी हमला किया था, जिसमें कि दावा किया गया था कि 350 से अधिक आतंकवादी मारे गए। जी। इस बार दावा किया जा रहा है कि कोई 90 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, कोई 120 आतंकवादी मारे गए कह रहा है। जी 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 जी। आप एक बात देखिए, जब 350 से अधिक हमने आतंकवादी मारे एक जगह हमला करके बस बालाकोट। जी जी, तब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो आप ये सोचिए कि अगर हमने 90 या 100 120 आतंकवादी मार दिए तो इससे पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ने वाला है? और उससे पहले वाली बात सर, उससे पहले कारगिल का युद्ध, जी उससे पहले कई युद्ध भी तो हुए हैं पाकिस्तान के साथ, तब भी वो बाज जी, नहीं आया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारगिल में भी इन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो है हमारी आर्मी नहीं है। जब बाद में उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करे गए जी जी तो जी उनके रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स थे जितने भी वहां मारे गए थे। जी और पाकिस्तान आर्मी ने जो है उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था जी कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। जी तो सर। आप ये सोचिए कि जो देश अपने सोल्जर्स तक को लेने से मना कर देता है कि ये हमारे आदमी नहीं है, जी सर। तो ये आतंकवादी चाहे आप हजारों मार दो, उससे उस देश पर क्या असर होने वाला है? क्या वो आतंकवाद फैलाना छोड़ देगा? तो इतनी सी छोटी कार्रवाई पे हमें जश्न मनाना चाहिए? जी आप बताइए प्रशांत जी, आगे बोलिए। तो सर ये क्या फिर हम ये समझे कि भारत को एक बार फिर, भारत की जनता को एक बार फिर लॉलीपॉप दे दिया गया है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई में सुबह से मैं देख रहा हूँ जी सर। कि जितने भी आपके मीडिया चैनल्स हैं, जिन्हें हम गोदी चैनल्स भी बोलते हैं, जी सर। वो बढ़ चढ़ के हर बात को बता रहे हैं। जी और क्योंकि देखो, पॉलिटिशियंस की तो एक मजबूरी सी हो गई है कि भाई उनको तो जो है सेना की बड़ाई करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि सेना अपने काम में कभी फेल ही नहीं होती है। जी सर। आप जो भी सेना को टारगेट दे दोगे वो उसको अचीव करके आपके हाथ पे रख देगी। जी सर। लेकिन बात अब आप में है कि आप सेना का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मान लीजिए मोदी जी के हाथ में आपने एक तोप दे दी और वो तोप से जो है मच्छरों को मारना उन्होंने शुरू कर दिया, तो उस तोप का क्या फायदा? तोप तो अपना काम करेगी, जी जी। लेकिन जो उसकी पूरी कैपेबिलिटी है तोप की, जब तक आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उस तोप का क्या फायदा? और आपने मच्छरों को मार करके आप अपनी वाई वाई करवाना चाह रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि आतंकवादियों को खत्म करने से इलाज नहीं है, आतंकवाद की जड़ को काटने से इसका इलाज हो सकता है खाली। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है जी। कल से सोशल मीडिया पर सर ड्रिल वायरल है जी कि 7 बजे लाइट बंद हो जाएगी, लाइट नहीं रहेगी, सायरन बजेगा, सभी को अपने घर में रहना है। जी ये इस तरह की बातें कल से वायरल है। और लेकिन सर आज आपने देखा होगा ना किसी गांव में ना किसी शहर में ये सब चीज हुई नहीं। जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। ये इस तरह का नाटक कौन फैला रहा है सर? ये सिर्फ आपके जो गोदी चैनल है, अब तक ऑफिशियल देखो, ऑफिशियली किसी के मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर। अगर कोई ऐसी कार्रवाई होनी होती तो बकायदा सबके मोबाइल नंबर गवर्नमेंट के पास होते हैं, उनके नाम, किसके नाम पे मोबाइल नंबर है, क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है। जी जी। तो अगर ऐसा होता तो बकायदा ऑफिशियली मैसेज आप लोगों के मोबाइल पे आ जाते कि इतने बजे लेके इतने बजे तक फलाने स्टेट्स में, इन जिलों में जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सर इस तरह के जो ये फेक कार्यक्रम चलते हैं इन पे कार्रवाई करी जाए? क्योंकि पूरे देश में सर एक
भय का माहौल तो बना दिया ना इन्होंने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में सिर्फ इतनी सी बात है जी सर। कि जहां तक मुझे लग रहा है जी जी कि जी। सरकार ने पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये कल सुबह से उन्होंने कार्यक्रम चालू कर दिया था जी सर। कि पाकिस्तान कुछ और सोचे और रात में हम अपनी कुछ और कार्रवाई कर दें। अच्छा। ये प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अदरवाइज मैं आपसे बता दूं कि हमारे शहर में अब तक मुझे कोई साइलेंस लाइन नहीं दिया है, कोई डीएम या अपने हमारे सीएम या आपके एसडीएम की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है कि भाई फलाने टाइम पे आपको ब्लैकआउट को ऑब्जर्व करना है। ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है। जी प्रशांत जी। सर अगला सवाल है मेरा। जी सर भारत ने जो पाकिस्तान पे सर एयर स्ट्राइक करी, जी आपको जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता दूं, जी इतनी खुशी भारत में नहीं है जितनी खुशी पाकिस्तान में है। जी क्योंकि जिन ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया, जी उससे वहां की जनता, उनसे उन ठिकानों से वहां की पाकिस्तान की आम जनता बहुत परेशान थी। जी तो क्या क्या कारण है कि सर वहां वहां की जनता जो खुश है, और भारत में भी ये दिखाई जा रहा है कि यहाँ की भी जनता बहुत खुश है, जी। दोनों तरफ खुशी की लहर है सर, इसका क्या कारण है? देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है पाकिस्तान की आम जनता का कि वो खुश क्यों है, जी सर। तो मैं आपसे बता दूं कि आजादी के बाद से यानी कि सन 47 से बाद से अब तक जी पाकिस्तान में अधिकतम जो समय रहा है जी सर। वो सेना का शासन का रहा है। सेना ने हमेशा वहां तख्ता पलट करी है। जी और जहां तक सवाल है वहां पे सेना का जो मतलब है वो खाली अपने खुद का पैसा बनाने से उनका मतलब है। जहां तक उनकी आवाम है, जो उनकी आम जनता है, उसके डेवलपमेंट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वहां पे लोग बहुत परेशान हैं, गरीबी भी है, और आए दिन वहां पर भी विस्फोट होते रहते हैं क्योंकि खुद के भस्मासुर उन्होंने पाले हुए हैं। जब वहां पर भी विस्फोट करते रहते हैं तो वहां की जनता तो सेना से परेशान है, और जो वहां की सरकार है वो सेना की कठपुतली है। जी इसलिए लोगों ने जश्न मनाया है कि ये दहशतगर्द मारे गए हैं। और वो लोग भी, ऐसी बात नहीं है, जो वहां से हमारे पास फोटो आई है, हमारा वहां पे कोई जर्नलिस्ट नहीं गया फोटो लेने के लिए। जी क्या जी। नुकसान हुआ है, कितनी सोशल बिल्डिंग मीडिया टूटी से है, भी इतना कितने। वायरल है, सब चीजें आपको घर बैठे ही पता चल नहीं जाती है। नहीं, वो वायरल कौन कर रहा है? वो वहीं जी के जी लोग वायरल कर रहे हैं ना। जी तो जी 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 उन्हीं लोगों से हमारे को सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो जी इसका मतलब क्या है कि वो लोग भी हमारे साथ में है। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ में है, पूरे वर्ल्ड लीडर्स हमारे साथ में है, सब देश हमारे साथ खड़े हैं, यूएन हमारे साथ खड़ा हुआ है, और तब भी आपने खाली कुछ 90-100 आतंकवादियों को मार के आप सर, अपना कीड़े बना मकोड़े रहे हो कीड़े कि हमने मकोड़े जीत हासिल कर ली। कीड़े मकोड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर मेरा अगला सवाल है सर, जी पाकिस्तान की जो मीडिया है, जी उनका कहना यह है हमने आर्मी हेडक्वार्टर उड़ा दिया, जी 21 उनके जहाज उड़ा दिए, जी और बीजेपी मुख्यालय उड़ा दिया। जी। आप क्या कहना चाहोगे सर? प्रशांत जी देखिए, जहां तक सवाल है पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आती है इस तरह की, जी सर। उस पे तो पूरा संसार ही एक तरीके से हंस के लोटपोट हो जाता है। आपसे बताऊं जी मैं, जी 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 सर। अभी कुछ समय पहले की बात है, जी सर। वहां की एक सांसद है जो कि वहां की संसद में खड़े होकर ये बोल रही थी जी सर। कि वो समय दूर नहीं जी जब जो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी, वहां की जो नींव की ईंट है, पहली ईंट हमारा सिपह सलार रखेगा, यानी कि असीम मुनीर उसकी नींव की ईंट को रख करके आएगा। और तो असीम असीम मुनीर सर वहां पे अजान पड़ेगा, ये इनके सपने हैं। तो ऐसे ये चुटकुले छोड़ते रहते हैं जी 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 कि जी अब इनकी बातों को कोई सीरियसली पहली बात तो लेता नहीं है, जी सर। और अगर कोई लेता होगा तो वो भी उन्हीं के लेवल का, यानी कि उसकी आईक्यू इतनी ही कम आईक्यू लेवल होगा जो उनके सांसदों का आईक्यू लेवल है। जी सर मेरा अगला सवाल है, असीम जी। मुनीर सर किस बिल में छिप गया? देखिए, ये तो पाकिस्तान का इतिहास गवाह है जी कि वहां पे, जैसे आपको पता होगा कि मुशर्रफ साहब वहां से भाग गए, जी सर। इमरान खान को उन्होंने जेलों में डाला हुआ है। जी 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 उससे पहले भी उनके जो है कई नेता पीएम जो है, जैसी कुछ गड़बड़ होता है तो वो सब के सब छोड़ करके यूरोप में भाग जाते हैं वो लोग। जी 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 और यही कारण है कि वहां की आवाम उन लोगों के खिलाफ है। क्यों? आवाम पे इतना पैसा नहीं है कि आवाम वहां से देश को छोड़ करके अपने आप को ऐशो आराम में जी सके और अपना कोई धंधा चला सके बाहर के देशों में जाकर के। लेकिन जो उनके नेता हैं, उनके जनरल्स हैं,
वो तुरंत जेल छोड़ के भाग जाते हैं और जाके मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसे आसिम मुनीर और भी कहीं ना कहीं भाग सोशल जाते हैं, मीडिया में उनका सर परिवार इतनी तो बड़ी पहले बड़ी ही जा चुका है। बातें आसिम मुनीर की, कहाँ गई जी। वो हवा भाई? जी आसिम मुनीर की सर सोशल मीडिया पे ताल ठोकना भी हवा भाई, बात करना तुम्हारी 10 नस्लें ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जी। उन बातों का क्या हो गया? देखिए, जहां तक सवाल है, जो आसिम मुनीर ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, जी सर। पहली बात तो आप इन लोगों से ये पूछ लीजिए जी सर। कि भाई तुम्हारे पुरखे थे कौन, तुम 10 नस्लों की बात करिए, तुम पिछले 5 नस्लों में पहुंचो तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि तुम लोग क्या थे। जी जी जी। वो सब के सब हिंदू थे, वहां पे जो कन्वर्ट उन्हें हो गए 5 उन्हें नस्ल के, या उन्हें बाद में मुसलमान बन गए हैं, उन्हें तो सर उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं कि उनके पुरखे थे पांच कौन। पांच नस्लों बाद उन्हें अपने अपने अब्बा का पता चल जाएगा, उनका असली अब्बा कौन था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें तो पहली बात तो अपने पुरखों के बारे में पता ही नहीं है, कभी वो इस तरह से भोगते रहते हैं कुत्तों की तरह। जी सर। जी प्रशांत जी। सर अगला सवाल है सर, जी अभी भारत ने सर पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो जी पूरे विश्व ने सर किसी ने भी भारत पर उंगली नहीं उठाई, जी उल्टी उल्टी भारत को शाबाशी दी। जी। क्या आपको नहीं लगता सर इस मौके का फायदा उठाकर आज रात पीओके पर चढ़ाई कर देनी चाहिए भारतीय सेना को? प्रशांत जी, इसमें मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा जी सर। कि जहां तक सवाल है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जी सर। उसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि ये हमला पाकिस्तान पे नहीं है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे है। ये जो हमने हमला करा है हमारी सेना ने, जी ये केवल आतंकवादी ठिकानों पे किया है। वहां पे एक सिंगल सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाई गई है, उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। जी 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 जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से हमने हमला किया है और जिस तरह से उनको कुछ पता नहीं चला है, और पूरे वर्ल्ड लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, और उसके बाद उनके बयान भी आए हैं और बयान हमारे समर्थन में है। जी सर। तो जहां तक सवाल है पीओके का, जी सर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, जी जी जी। अगर हम इस वक्त उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इससे अच्छा मौका शायद हमें आगे कभी फ्यूचर में ना मिले, और ना हमें कभी इतना अच्छा मौका इतिहास में मिला होगा। 71 के बाद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 71 में हमारे पास मौका था। जी सर। जो उनके 93,000 हमारे पास सैनिक थे, उनको हमने अपने कब्जे में ले रखा था, तब भी हम पीओके को अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे। जी तो सर। मोदी जी कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, ये भी इनके पास भी मौका है। आप देखते हैं, लेके दिखाते हैं क्या है। इंदिरा गांधी को सब दोष देते हैं कि हमारे पास 93,000 सैनिक थे, फिर भी हम शिमला समझौता करा और अपने पीओके को छोड़ दिया। अब देखते हैं मोदी जी में कितना दम है। हमारे पास पूरा वर्ल्ड हमारे साथ, उस वक्त तो बाबा वर्ल्ड नहीं खड़ा था, अमेरिका हमारे खिलाफ था, लेकिन आज तो अमेरिका भी हमारे साथ में है, मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ में है, रशिया हमारे साथ में है, यूरोप हमारे साथ में है। इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल से तो आगे कभी भी फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दोबारा से वापस लेने। तो सर आज रात पीओके पर चढ़ाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए प्रशांत जी, समय को देखते हुए बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहिए, अगर पॉलिटिकल विल हमारे पास होगी तो। सर अगला सवाल है सर मेरा। जी सर सुनने में ये आ रहा है मसूद अजहर जो आतंकवादी संगठन चलाता है पाकिस्तान में, जी उसके मदरसे पर पाकिस्तान में जो उसका मदरसा है सर, जी भारतीय सेना ने उस पर मिसाइल फोड़ दी। जी लेकिन मेरा एक सवाल है, जी पाकिस्तान में सर आपको पता है 30,000 मदरसे चलते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन एक मदरसे फोड़कर हम जश्न मनाए, बाकी 30,000 मदरसों का के बारे में भी तो जी हमें सोचना है ना कि उनका उनका हाल क्या करना है। जी प्रशांत जी, मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूंगा जी सर। कि देखिए, जो बाकी जो 30,000 मदरसे हैं, जी सर। वो लोग तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कंपटीशन होता है, रिटर्न एग्जाम हमारे यहाँ होते हैं, लड़के रिटर्न एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर वो एनडीए में जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं। जी सर। इसी तरह से एक तरीके के उनके 30,000 मदरसे हैं, जी सर। इनमें हर मदरसे से 4-5 विद्यार्थियों को छांटते हैं, जी जो कि फिर बाद में उनको सिलेक्ट करके ट्रेनिंग कैंप में भेजते हैं, वहां उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। जी 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 जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने खाली ट्रेनिंग कैंप्स को ही तो खत्म करा है आपने, जी जी लेकिन जी। जहां से सिलेक्शन होना है वो तो बगैर सिलेक्शन करते रहेंगे, और ट्रेनिंग कैंप को प्रशांत जी दोबारा से खड़ा करने में, किसी और जगह शिफ्ट करने में टाइम ही कितना लगता है, आप मुझे बताओ ना सर क्या कितना टाइम लगता है। क्या क्या भारत को सर आईएसआई हेडक्वार्टर पे मिसाइल फोड़ देनी चाहिए?
प्रशांत जी मैं वही कह रहा हूं, और बल्कि जो दूसरे मैं चैनल्स देख रहा हूं, जी सर, जितने भी आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जी सर, वो ये तो कह रहे हैं, देखो उसमें भी कोई शक नहीं कि जो सेना ने करा बिल्कुल सही करा, उनको जो ड्यूटी दी गई उन्होंने अपना 100% इसमें पुट कर दिया, दे दिया है, जी और जी, रिजल्ट उन्होंने 100% हमारे को दिया है। जी सर, लेकिन जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है वो यहाँ पे इस बात पे शांत नहीं है, उनके मुंह से फिर भी कहीं ना कहीं निकल जाता है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे को और भी कुछ बड़ा करना चाहिए, तभी आतंकवाद खत्म होगा। इस सर, बात को सरकार को समझना चाहिए कि आतंकवाद को जब खत्म करना है तो कैसे करना है। क्या ये छोटे मोटे आतंकवादियों को, कैंप्स को खत्म करके आप 90-100 आतंकवादी मार करके आप आतंकवाद को खत्म हुआ मान रहे हैं क्या? जी सर मेरा लास्ट सवाल है। जी सर भारतीय सेना का जो बजट है जी वो 75 अरब डॉलर का बजट है। जी क्या भारत सरकार ने इतना बड़ा बजट कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए रखा है? आपने बिल्कुल सही बात कही है प्रशांत जी, और सही प्रश्न आपने धन्यवाद पूछा सर, है बहुत बहुत आपका। कि आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट आर्मी एंड मोस्ट पावरफुल आर्मी इंडिया की है जी पूरे सर, वर्ल्ड में। जी जी जी, और इस ताकत को आपके पास, जब आपकी हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, जी जी तब जी, भी आप खाली 90 आतंकवादियों को मारने के बाद पूरी जय जयकार कर रहे हो जी और बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो। जी जी जी, जी तो ये एक तरीके से मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, ये खाली पॉलिटिकल बातें हैं। जी, बाकी जहां तक सवाल है सेना का, आपने देखा भी है कि सेना ने जो सेना को जो काम दिया था उन्होंने वो काम कर दिया, और अपनी स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल जारी कर दी है। सेना इससे शांत नहीं है बिल्कुल भी, सेना बहुत बड़ा कुछ करना चाहती है। कारण क्या है कि जो सैनिक मरते हैं, जी, दूसरे सैनिकों को भी पता होता है दर्द क्या होता है, जब उनके बराबर वाला जब वो देखता है कि अभी तो मुझसे बात कर रहा था और अब जी। वो वहां पे शहीद होकर के उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, तो ये दर्द खाली एक सैनिक जान सकता है, ये दर्द पॉलिटिशियंस कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो सर आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, भारतीयों को जी जश्न तब मनाना चाहिए जब आईएसआई हेडक्वार्टर पे मिसाइल दागी जाए। मेरा मानना तो ये है प्रशांत जी, भारतीयों को जश्न तब मनाना चाहिए जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, जी सर, और ये जो आतंकवाद की जड़ है ये जड़ से खत्म हो जाए, और जी पाकिस्तान आर्मी घुटने टेक दे, जी, तब हमें जश्न मनाना चाहिए। बाकी ये 150 आतंकवादियों को मार करके हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो हमने पहले भी कर दिया, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक में मारे, फिर बालाकोट में मारे, उससे तो हमने आधे भी नहीं मारे। इस बार तो मुश्किल से खाली 90 ही मारे हैं, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, जी जी, क्या जी पता कितने मारे हैं। जी, लेकिन जिस तरह से बढ़ चढ़ के राजनेता बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात राजनेताओं के लिए, मतलब इतनी बढ़ चढ़ के बात करने लायक बात है नहीं। सर बहुत जी बहुत प्रशांत धन्यवाद जी, सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके दर्शकों को कुछ हकीकत का पता चला होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, जो बेबाकी से बिल्कुल अपनी राय दर्शकों के सामने और आपके सामने रखते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।